एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पे आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 13 चलेगा। यह एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का बुक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 का रहा है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाता है डी, कर्नाटक में लॉन्च किया गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है? तो ये हो जाता है गुजरात सरकार के द्वारा। ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, प्रतिष्ठित 17वां मिस इंडिया 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता? तो ये होता है कैरोलिना बिलासवस्का, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 15 मार्च से 25 मार्च 2022 के बीच सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 4 का आंसर ये झारखंड में। अगला हो जाता है क्वेश्चन, स्पोर्ट्स स्टार्स एसएस अवार्ड 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 5 का आंसर ये सभी सही है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरुष में नीरज चोपड़ा, ये सही हो जाता है। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर महिला में मीराबाई चानू हो जाता है, ये भी सही है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवलीना बोरगोहेन, ये भी सही हो जाता है। ये सभी सही होने के कारण इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 में, कतर में आयोजित एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो 6 का आंसर ये हो जाता है पंकज अडवाणी ने, ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7 नंबर का रहा, हाल ही में भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को मालदीव सरकार ने स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है? 7 का आंसर सुरेश रैना हो जाता है, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 8 नंबर क्वेश्चन, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 8 का आंसर ये डी हो जाता है, सभी सही है, यानी कि इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया जाएगा, ये भी सही है। दूसरा नंबर में यह प्रथम स्थान कजाकिस्तान तथा ईरान को मिला, ये भी सही है। तीसरा नंबर में भारत का कुल 14 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है कि चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये 9 का हो जाता है गरुड़ ऐप, यानी कि डी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 10वां क्वेश्चन, प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित और सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप लॉन्च किया है? तो 10 का आंसर ये गुजरात सरकार हो जाता है, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 11वां क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किया गया, यह किस देश के सहयोग से किया गया है? 11 का सी हो जाएगा, यानी कि रूस की सहायता से किया गया है। अगला हो जाता है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? तो 12 का आंसर ये छत्तीसगढ़ के किस राज्य के द्वारा? तो ये छत्तीसगढ़ के राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है, लेमरू एलिफेंट रिजर्व। अगला हो जाता है 13 नंबर क्वेश्चन, फॉर्चून इंडिया 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की गई, इस लिस्ट में पहले स्थान पे कौन है? तो 13 का आंसर जो हो जाएगा वो निर्मला सीतारमण हो जाता है, सी ऑप्शन में जो दिया गया है। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है? 14 का आंसर जो हो जाएगा वो बिहार जीता है अंतर्राष्ट्रीय भारत व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में बिहार ने स्वर्ण पदक जीत लिया। अगला हो जाता है 15वां क्वेश्चन, रूस के यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा गया, उसका नाम क्या है? तो 15 का आंसर क्या हो जाता है? तूसील हो जाता है, ए नो ऑप्शन तूसील। 16वां क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला और सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है? 16 का आंसर ए हो जाता है, चीन हो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में कनाडा तथा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, अनीता आनंद। अनीता आनंद को ही भारतीय मूल महिला को कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला हो जाता है 18वां क्वेश्चन, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेसनल गोल्ड मेडल किसे सम्मानित किया गया है? तो 18 का डी हो जाता है, महात्मा गांधी को। अगला हो जाता है 19वां क्वेश्चन, कोविड-19 काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत किया है? तो 19 का आंसर डी हो जाता है, एचडीएफसी के द्वारा सलाम दिल की पहल की शुरुआत किया गया है। अगला हो जाता है 20वां क्वेश्चन, भारत का 53वां
बाघ अभ्यारण्य कहाँ बना है? तो ये हो जाता है 20 का आंसर बी, यानी कि गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन, देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल स्मारक कहाँ खोला जाएगा? 21 का आंसर सी हो जाता है मेरठ में। अगला हो जाता है 22वां क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक शामिल नए सदस्य कौन हैं? तो 22 का हो जाता है डी, यानी कि उपयुक्त सभी होता है बांग्लादेश भी, उरुग्वे भी और संयुक्त अरब अमीरात भी हो जाता है। अगला हो जाता है 23वां क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया? 23 का पुर्तगाल हो जाता है, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 24वां क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल कितने ऐसे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है? तो 24 का जो आंसर हो जाता है वो 17 हो जाता है, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 25वां क्वेश्चन, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस डीएनए वैक्सीन को मंजूरी दिया है? ये जैकोव डी हो जाता है, सी नो ऑप्शन, जैकोव डी हो जाता है। अगला हो जाता है 26वां क्वेश्चन, अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग एटीएम खोला है? तो एसबीआई खोला है, बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 27वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने 2021 भर के लिए संभाला है? 27 का जो आंसर हो जाएगा वो अगस्त हो जाता है, अगस्त भर के लिए संभाला। अगला हो जाता है क्वेश्चन, भारत की मदद के लिए किस देश में निर्मित मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग द्वारा बुर्नेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाता है भूटान, ए नो ऑप्शन हो जाता है। 28 का आंसर ए हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन हो जाता है, भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन सा हो जाता है? 29 का भूटान हो जाता है, ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 30वां क्वेश्चन, भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? तो 30 का आंसर बी होता है वियतनाम, बी नो ऑप्शन हो जाता है। 31वां क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंधक निर्देशक एफसीओ बनाए गए हैं? तो 31 का आंसर ये जे वेंकट राम हो जाता है, ए नो ऑप्शन। 32वां क्वेश्चन हो जाता है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 32 का आंसर ए हो जाता है जापान के साथ किया है। अगला हो जाता है 33वां क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किया गया है? तो ये 4 खेल हो जाता है। 33 का आंसर सी नो 4 खेल हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मांस और मांस से निर्यात किए हुए वस्तुओं को विश्वव्यापी निर्यात में भारत की भागीदारी थी? तो 34 का जो आंसर हो जाता है वो ए हो जाता है 2.5%, 2.5%। अच्छा हो जाता है 35वां क्वेश्चन, स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की सकल मूल्य संवर्धन जीवीए की वार्षिक वृद्धि दर बताना है। ये हो जाता है 3.9%, 3.9% हो जाता है। 36वां क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे मिलान करना है, ये कौन सा? तो 36 का जो हो जाता है वो इंद्र जो हो जाएगा वो रूस हो जाता है, 2 नंबर। जायद तलवार जो हो जाता है वो संयुक्त अरब अमीरात हो जाता है, संयुक्त अरब अमीरात जायद तलवार हो गया, और जायर अल बहर हो गया कतर, 1 हो गया। वज्र प्रहार हो जाता है अमेरिका के साथ, 3 हो गया। इस प्रकार इसका आंसर 2, 4, 1, 3 हो जाता है, यानी कि ए बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 37वां क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन कर रहा है, यूनेस्को या गुइलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो 37 का आंसर बी होता है मारिया रेसा को, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 38वां क्वेश्चन कहता है, भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो 38 का हो जाता है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग या रिकनेक्टिंग, यानी ए नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 39वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन सम्मेलन किस मेजबानी देश ने किया है? तो 39 का जो आंसर हो जाता है भारत किया है, बी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो 40 का आंसर ए हो जाता है श्रीषा बांदला, श्रीषा बांदला। अगला हो जाता है क्वेश्चन, यूनेस्को
कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? तो 41 का आंसर ये लिवरपूल हो जाता है। लिवरपूल यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 42वां क्वेश्चन, संसद टीवी के प्रथम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 42 का जो आंसर हो जाएगा वो रवि कपूर हो जाता है, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। 43वां क्वेश्चन हो जाता है, इसरो और राष्ट्रीय विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? तो 43 का जो हो जाता है वो युक्ति धारा पोर्टल, यानी ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 44वां क्वेश्चन, लाई हरोबा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो 44 का जो आंसर हो जाता है वो बी मणिपुर में, लाई हरोबा मणिपुर हो जाता है। अगला हो जाता है 45वां क्वेश्चन, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह के में किस फिल्म को शामिल किया गया? तो 45 का हो जाता है डी पीके को शामिल किया गया। अगला हो जाता है क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? तो 46 का ये बी हो जाता है, चमोली उत्तराखंड में है हर्बल पार्क। वो 47वां क्वेश्चन है, दुनिया के पहले पहियों पर संग्रह का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? तो 47 का जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाता है, कोलकाता में किया गया। अगला हो जाता है 48वां क्वेश्चन कि किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ह्यूमैनिटी प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो 48 का जो हो जाता है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी ऑप्शन में हो जाता है। 49वां क्वेश्चन हो जाता है, राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी योजना की शुरुआत किया है? तो 49 का आंसर हरियाणा हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। और 50वां क्वेश्चन कहता है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? तो 50 का आंसर IIT मद्रास हो जाता है। यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।